Hello friends, we have a question. This question says that in physics system, the magnitude of the force is 100 dynes. In another system, where the fundamental physical quantities are kilogram, meter and minute, find the magnitude of force. यहाँ पर हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि 100 ग्राम डाइन जो है फोर्स गिवन है, जो कि सीजीएस सिस्टम में है, क्योंकि डाइन जो होता है सीजीएस सिस्टम में होता है फोर्स। और एक दूसरा सिस्टम है जिसमें जो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मास के लिए किलोग्राम है, मीटर जो लेंथ के लिए है और मिनट है टाइम के लिए। तो जो सेकंड सिस्टम है, सेकंड सिस्टम में जो फोर्स होगा 100 डन जो है फोर्स सेकंड सिस्टम में जब निकलेगा तो उसमें मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको हम लोग कुल मिलाकर लगभग 4-5 मेथड उसको हम लोग हल करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले लॉजिकली इसको हल करते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, 100 डाइन दिया गया है। ठीक है, कितना, 100 डाइन्स, जो क्या है फोर्स है, 100 डाइन हमें दिया गया है। डाइन किस में होता है सिस्टम, डाइन जो है हमारा सीजीएस सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है, सीजीएस, सीजीएस, सी मतलब कि सेंटीमीटर, जी मतलब कि क्या, ग्राम, और एस जो है क्या है, सेकंड। ठीक है, मतलब सेंटीमीटर हमारा लेंथ के लिए हो गया यहाँ पर, ग्राम जो है मास के लिए और सेकंड टाइम के लिए। ठीक है, इस सिस्टम में जब कोई फोर्स होता है तो उसको हम कहते हैं डाइन मतलब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 100 डाइन दिया गया है फोर्स। अब उसको सेकंड सिस्टम में, सेकंड, फर्स्ट सिस्टम हमारे पास क्या था, फर्स्ट सिस्टम में जो हमारे पास दिया गया है 100 डाइन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 100 सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे हमने इस तरह से सेंटीमीटर इंटू ग्राम बटे में सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर हमने कैसे लिख दिया, हमने इस तरह ऐसे लिखा कि जो होता है यूनिट फोर्स का वो इसी तरह से होता है कि मास का फिर जो होता है लेंथ का, दोनों का क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो यूनिट जो होते हैं मल्टीप्लाइड होते हैं ऊपर में, और डिवाइड किया था उसमें किससे, टाइम के स्क्वायर से। ठीक है, इसलिए जो फोर्स होता है उसका हमारा जो होता है डायमेंशन क्या होता है, ML T-2 होता है। इसी को हम लिखते हैं क्या, ML, और जो T-2 ऊपर था ये नीचे के टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। तो कहने का अर्थ है कि जो 100 डाइन दिया गया था हमें, तो 100 डाइन का मतलब क्या हुआ, इसका जब हम लिखेंगे यूनिट में, सीएस के प्रॉपर यूनिट में, तो इसको लिखेंगे हम लोग 100 सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर ही हमारा डाइन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, ये हमारा क्या था कि फर्स्ट सिस्टम में यूनिट था, लेकिन सेकेंड सिस्टम में क्या कर दिया गया है, सेंटीमीटर नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, अब हमको मीटर चाहिए, ग्राम नहीं चाहिए, केजी चाहिए, और सेकेंड नहीं चाहिए, हमको मिनट चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड सिस्टम में यूनिट का डिमांड है कि इस सिस्टम में जब यूनिट रहे तो वहां पर कुल क्या रहेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पर कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर समझिए कि सेंटीमीटर से हमको किसमें जाना है, सेंटीमीटर से जाना है मीटर में। मतलब क्या, यहाँ पर कि हमारे पास छोटा यूनिट में दिया गया है क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है फोर्स का वो बेसिकली इस सेकेंड वाला सिस्टम में जो भी हमारा यूनिट है उसके अपेक्षा क्या है, यहाँ पर यूनिट फर्स्ट सिस्टम में छोटा वाला है, सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर से, स्मॉल यूनिट है। उसी तरह से ग्राम और सेकेंड ये दोनों भी क्या है, केजी का और मिनट का, दोनों के रिस्पेक्टिवली क्या है, ये छोटे यूनिट है। तो जब छोटे यूनिट से हमको कन्वर्ट करना होता है किसी भी क्वांटिटी को बड़े यूनिट में, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 केजी होता है। तो 1000 ग्राम, जो ग्राम जो है यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा है यूनिट है फर्स्ट सिस्टम में, और केजी क्या है, यूनिट है सेकंड सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर 100 बोले 1000 ग्राम था, और सेकेंड सिस्टम में जैसे ही हमारा यूनिट बड़ा हो गया तो जो मैग्नीट्यूड था, जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू था, वो क्या हुआ, छोटा हो गया। कैसे,
वो इस तरह से, क्योंकि हमने जब यूनिट को बड़ा किया यहाँ पर ग्राम से केजी किया, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि जब छोटा से किसी कोई क्वांटिटी दिया गया है छोटा यूनिट में, और जब उसको करना होता है बड़ा यूनिट में, तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जब सेंटीमीटर से ग्राम करेंगे, किसमें, सेंटीमीटर से मीटर में, ग्राम से केजी में, और सेकंड से मिनट में, तो हम इन सबको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो लिखा गया है 100 डाइन्स, जो कि है 100 सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 100 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 ग्राम बटे में 1 सेकेंड, सेकेंड है ना, हाँ, सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं चाहिए, सेकंड जब सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको यहाँ पर, मीटर चाहिए, मतलब कि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में लेकर जाना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना से करेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर दिया है, तो अब इसको करना है हमको मीटर में, किसमें करना है, मीटर में करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए हम जो दिया गया है 1 सेंटीमीटर, इसको हम 100 से जैसे भाग कर देंगे ना, तो इस सेंटीमीटर नहीं रह जाएगा, ये अब मीटर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे 1 बटे में 100 मीटर। ठीक है ना, जो हमारे पास था 1 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कहेंगे क्या, 1 सेंटीमीटर को 1 बटे में 100 मीटर, है ना। तो बेसिकली क्या हमने यहाँ पर कर दिया, हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसी तरह से सेंटीमीटर जो है हमारा क्या था, फर्स्ट सिस्टम में जो डाइन था वहां पर क्या है, सेंटीमीटर है, और सेकंड सिस्टम जो हमको चाहिए, क्या चाहिए, सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमको मीटर चाहिए। तो देखिए, तो जैसे ही डिवाइड कर दिए, ये अपना सेकंड सिस्टम में, जो सेकंड हमारा सिस्टम है जहाँ पर हमको मीटर का रिक्वायर्ड है, उसमें ये कन्वर्ट हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग कि जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में करेंगे, कैसे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 100 से। सिमिलरली जो ग्राम है, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, ताकि हमारा अब ये सेंटीमीटर नहीं रह जाएगा। अब ये जैसे इसको डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर नहीं रह जाएगा, ये हमारा मीटर हो गया, और ये ग्राम है ये हमारा केजी हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको अब डिवाइड कर दिया है ना। अब जो सेकंड है, हमको सेकंड में टाइम नहीं चाहिए, जो टाइम का यूनिट जो सेकंड में दिया गया है फर्स्ट सिस्टम में, हमको रिक्वायर्ड है सेकंड सिस्टम में, किसमें, मिनट में। ठीक है, तो हमको करना क्या है, छोटा यूनिट है सेकंड, करना है बड़ा यूनिट में, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको भी हम जैसे यहाँ पर हम लोग किए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटा में 100 मीटर, तो हमने क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो 1 सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड जो है हम करना है इसको मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होता है सेकंड, 60 सेकंड होता है। तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से डिवाइड कर देंगे ना, तो सेकंड से ये अपने आप मिनट हो जाएगा। देखिए इस तरह समझिए, यहाँ पर जो है हमारे पास 1 सेकेंड का होल स्क्वायर है ना, तो जैसे ही 1 सेकेंड को डिवाइड करेंगे 60 से ना, तो सेकेंड नहीं रह जाएगा, अब ये मिनट बन जाएगा, जो कि हमको चाहिए बेसिकली कहाँ पर, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में, सेकेंड सिस्टम में। और यहाँ पर स्क्वायर से तो स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया कि हमारा फर्स्ट सिस्टम में क्वांटिटी इस तरह से था, अब ये सेकेंड सिस्टम में अपने आप ये कन्वर्ट इस तरह से हो गया। ठीक है, हमको मीटर चाहिए, मीटर है यहाँ पर, है ना, हम केजी चाहिए, केजी यहाँ पर है, हमको मिनट चाहिए, मिनट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या किया यहाँ पर, हम लोग लॉजिकली यहाँ पर एकदम इजीली इसको कम समय में सॉल्व कर दिए। अब करेंगे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है 60 के स्क्वायर, जब ये स्क्वायर जब दोनों पर ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 मिनट स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो है 60 के स्क्वायर, जो कि कितना होता है, 60 गुणे 60 हमारा होता है 6 का 36 और डबल 0 3600 होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुल मिलाकर ये हमारा होने वाला है इस तरह से, समझिएगा 1 मिनट का स्क्वायर बटे में 3600। अब ये जो है 3600 बेसिकली इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग मान लीजिए लिखा रहता है कि a बाई बी, अब इसको डिवाइड करना है मान लीजिए c बाई डी से, तो क्या करते हैं हम लोग, जो c बाई डी है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, d है ना, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा a में, है ना, क्या हो जाएगा, ये a में नहीं इस तरफ होगा। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए जब c बाई डी है यहाँ हमारा यहाँ पर, तो इसको हम क्या करेंगे,
तो सी बाई डी यहाँ से जब हटाएंगे डिनोमीटर से तो क्या आ जाएगा, पलट जाएगा कुछ इस तरह से, डी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या डी ऊपर चला गया सी नीचे आ गया, तो क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास नीचे था पहले क्या सी बाई डी था, अब इसको पलटे तो हम जो डी है ये हमारे ऊपर आ गया और जो सी है नीचे आ गया। उसी तरह से यहाँ पर ये ऊपर जो है ये हमारा पूरा एक क्या है, पूरा एक लाइन है, और इसके ऊपर ये सब क्या है हमारे पास क्वांटिटीज है, इसमें इससे डिवाइड करना है। ठीक है, और इसमें जो है इसको ये 36 से जो है डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से डी यहाँ पर ऊपर आ गया उसी तरह से यहाँ पर जो 3600 है हमारा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से 3600 हट के क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600 बटे में 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे, ध्यान दीजिए, 100 से हमारे पास ये 100 गया। ठीक है, और ये डबल जीरो जो है, डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो गया। ठीक है, हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया 36 बटे में 10। यहाँ से क्या है, मीटर है, केजी है, और ये मिनट स्क्वायर है। ठीक है ना, तो वैसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे मीटर, केजी और मिनट का स्क्वायर, है ना। तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बेसिकली 3.6 मीटर केजी मिनट का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा 3.6 जो है ये हमारा एम जो है मीटर है, ये केजी है, मिनट स्क्वायर है। तो ये जो यूनिट है क्या है, सेकेंड सिस्टम का ही क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है या फिर यूनिट है ना, सेकेंड सिस्टम में है। और ये हमारा क्या है यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, जो कि हमको आंसर चाहिए था 3.6 इसका आंसर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट मिनट था, इसको हमने क्या कर लिया यहाँ पर, सिर्फ यह समझ कर कि जब किसी क्वांटिटी को, इसको इरेज कर दे रहे हैं अब हम, जब किसी क्वांटिटी को मान लीजिए वो किसी स्मॉल यूनिट में है तो उसको ले जाना है बड़ा यूनिट में, तो क्या करते हैं वहां पर हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको हमने हल कर लिया। उसी तरह से मान लीजिए कोई क्वांटिटी है और जो कि क्या है कि वहां पर कि वो किसी मतलब कि लार्ज यूनिट में है ना, और उसको करना है स्मॉल यूनिट में, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जैसे इस तरह से देखिए, समझिए, मान लीजिए यहाँ पर 1 केजी है, तो 1 केजी है, हमको करना है इसको ग्राम में है, किसमें, ग्राम में करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो बेसिकली हम, ये हमारा बड़ा यूनिट है और ये हमारा छोटा यूनिट है, तो हमको 12 से जब छोटा में करेंगे ना तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो गुणा कर देंगे, यहाँ पर 1000 से ग्राम कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा केजी से ग्राम में हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिकली इसको हम हल कर सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है उस तरह से इसको अब हम हल करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस तरह से इसको हल करें। तो देखिए क्या करेंगे हम, कि जो दिया गया क्या हमारे पास 100 डाइन, ठीक है, तो फोर्स हम इतना दिया गया है, हमको करना किस में है, किलोग्राम में, मीटर में और मिनट में। ठीक है, तो जो दिया गया है हम उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और सबको लिखते हैं 1 यूनिट में लिखते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए समझिए, 1 केजी मल्टीप्लाई 1 मीटर और बटे में क्या, 1 मिनट का, 1 मिनट का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, तो जैसे अभी हम कुछ देर पहले बताया था आपको कि क्या होता है कि इसी तरह से हमारा क्या होता है कि फोर्स का यूनिट होता है ना। सबसे पहले क्या होता है कि जो मास का यूनिट होता है और जो लेंथ का यूनिट होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर में कि जो टाइम का स्क्वायर होता है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो वहीं जो निकलता है क्वांटिटी वो कहलाता है क्या, कि वो फोर्स का क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, जैसे अभी हम बताए कुछ देर पहले कि MLT-2 दैट इज MLT का स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्या है, मास का है यूनिट, और ये हमारा लेंथ का है, तो मास के लिए केजी आ गया, लेंथ के लिए मीटर आ गया, और T फॉर टाइम, टाइम के लिए मिनट आ गया। तो बेसिकली हमने जैसा हमारा होता है यूनिट उसी के रूप में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, जो हमें दिया गया था उसी को लिखे हैं। ये हमारा क्या है, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम हमारा क्या था, फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास डाइन दिया गया था, जो कि हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 100 डाइन इज इक्वल टू कितना होता है, इसको लिखेंगे हम लोग 100 सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम था, और सेकेंड सिस्टम में जो भी दिया गया था हमें, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, उसी फिजिकल क्वांटिटीज में हमने यहाँ पर फोर्स को निकाला है। किसको, बेसिकली हमने यहाँ पर निकाला है 1 न्यूटन डैश लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसको, 1 न्यूटन डैश,
न्यूटन डैश क्यों लिखा है हम यहाँ पर, क्योंकि हमने कोई मान लिया एन डैश नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं नाम यहाँ पर, कि उसका एक यूनिट निकाल रहे हैं हम, ठीक है, उसका हम एक यूनिट, हम यहाँ पर न्यूटन ना लिखकर कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पर हम चाहते तो एम भी लिख सकते थे, 1 m। 1 m मतलब क्या हुआ, 1 m का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो हम m क्वांटिटी निकाल रहे हैं उसका एक यूनिट निकाल रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पर 1 kg, 1 मीटर, 1 मिनट लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि हम निकाल होते 5 यूनिट तो यहाँ पर लिखते हैं 5 kg, ठीक है ना, जहाँ पर मतलब कि यहाँ पर 5 kg से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो इधर भी करते 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन यूनिट जो है सब उसी तरह से रहेंगे, इकाई में ही रहेंगे, यूनिट में ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कम ले लेते हैं यहाँ पर हम मान लीजिए 1 न्यूटन डैश, ठीक है, 1 न्यूटन डैश ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। मान लिया हम क्या है कि 1 न्यूटन डैश जो है क्या है, ये फोर्स का यूनिट है जो कि सेकंड सिस्टम में है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि अब इसको हमें इस तरह से हमने देख लिया यहाँ पर कि 1 kg मल्टीप्लाई कर दिया गया 1 मीटर बटे में 1 मिनट का होल स्क्वायर से। अब इसको हम चाहेंगे ना तो इसको हम प्रॉपरली इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके, ठीक है, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करके और वहां पर जो वैल्यू होता है डाइन का वो रख कर वहां से हम 100 डाइन का वैल्यू निकाल सकते हैं इस सिस्टम में, सेकेंड सिस्टम में। देखिए कैसे, ध्यान से समझिए। हमारा जो न्यूटन होता है, तो समझ लीजिए यहाँ पर जो न्यूटन होता है ये हमारा होता है MKS सिस्टम में, ठीक है। और जो डाइन होता है वो हमारा किस में होता है, CGS सिस्टम में, ठीक है। MKS मतलब क्या होता है, M मतलब कि जो हमारा मास होता है वो मीटर में होता है, ठीक है ना। और जो K मतलब कि केजी में होता है, हमारा मतलब मास होता है केजी में और लेंथ होता है मीटर में और बटे में टाइम जो होता है सेकंड स्क्वायर, मतलब कि सेकंड में होता है, ठीक है। इसमें न्यूटन जो है, तो जब लिखा रहता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसी को हम बोलते हैं न्यूटन, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं, MKS में होता है। हालांकि कहते हैं कि न्यूटन जो है कि हमारा SI यूनिट है ना, मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, नाम दे दिया गया कि हमारे SI यूनिट है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास केजी तो है, यहाँ पर मीटर तो है हमारे यहाँ पर, बस यहाँ पर सेकंड सिस्टम में दे दिया गया है क्या है, मिनट। यदि हम मिनट को कन्वर्ट कर दे सेकंड में, ठीक है, तो अपने आप ही जो क्वांटिटी है हमारा न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा होता है फोर्स का यूनिट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि जो 1 मिनट है इसको हम लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से 1 kg इंटू 1 मीटर बटे में 60 सेकेंड का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए केजी में हो गया, मीटर में हो गया, सेकंड में हो गया, और केजी मीटर पर सेकंड जो होता है किसका यूनिट होता है, न्यूटन का होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे कैसे, इस तरह से, ध्यान दीजिएगा कि जो ये 60 सेकंड का होल स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा 3600 सेकंड स्क्वायर। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, यहाँ पर इधर लिख दिया हम सेकंड स्क्वायर, इधर लिख दिए 1 बटे में 3600, है ना। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो अभी मेरा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1 बटे में 3600, और जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यही होता है न्यूटन, तो ये हमारा इस तरह से न्यूटन हो गया, ठीक है, इस तरह से न्यूटन हो गया। तो ये हमारा बेसिकली हमारा यूनिट हो गया जो कि एक्चुअल में होता है फोर्स का यूनिट, ठीक है। और ये हमारा क्या है कि ये भी फोर्स ही है लेकिन ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, सेकंड सिस्टम में ये यूनिट है, एनडेस मान लिया है, ठीक है ना। सेकंड सिस्टम में जो भी यूनिट है उसको हमने एनडेस नाम दे दिया, जहां पर केजी का, मीटर का और मिनट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उस सिस्टम के लिए हमने यहाँ पर एनडेस नाम दे दिया था, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 1 न्यूटन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर क्या हो गया कि 1 एनडेस इज इक्वल टू 1 बटे में 3600 न्यूटन, है ना। तो 1 न्यूटन कितना हो जाएगा हमारा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 36 एन डैश हो गया, है ना। हमको 1 न्यूटन का वैल्यू हमने निकाल लिया पर 3600 एन डैश। अब यहाँ से एक बात समझिएगा, यहाँ से एक बात आप लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास जब हमारा जो फोर्स होता है ना, उसका जो यूनिट होता है न्यूटन, उसमें क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड है 1 है। और जो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, सेकेंड सिस्टम जो यूनिट है हमारे पास, उसमें क्या है कि जो हमने माना है एन डैश, वहां पर मैग्नीट्यूड क्या है 3600, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर मैग्नीट्यूड बड़ा है ना, फर्स्ट जो सेकंड सिस्टम है जिसमें हमने निकाला है ना 1 न्यूटन का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड बड़ा है
और जो हमारा होता है फोर्स का एक्चुअल यूनिट जो कि न्यूटन होता है, उसमें मैग्नीट्यूड 1 है जो कि छोटा है इसके अपेक्षा। इससे यह मालूम होता है कि जो न्यूटन डैश है ना, ये बेसिकली छोटा यूनिट है, और जो न्यूटन है ये बड़ा यूनिट है। इससे ये समझ में आता है। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या था, तो हम लोग को निकालना था 100 डाइन का सेकेंड सिस्टम में मैग्नीट्यूड, है ना। तो अब समझिए, आप लोग जानते होंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन यहाँ पर है, तो 1 न्यूटन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 10⁵ डाइन, है ना। 1 न्यूटन को 10⁵ डाइन लिख सकते हैं हम लोग। अब हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर 10⁵ डाइन तो लिख सकते हैं 1 न्यूटन को, ठीक है, लेकिन हमको निकालना है 100 डाइन की वैल्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 10⁵ इज इक्वल टू मतलब कि 1,00,000 डाइन। लेकिन वो चाहिए क्या, इधर हमको चाहिए सिर्फ 100 डाइन का ही वैल्यू चाहिए, मतलब कि हमें इधर 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा इधर 100 डाइन हो जाएगा। तो जब इधर डिवाइड करेंगे तो हमको इधर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इधर डिवाइड करते हैं 1000 से, तो जैसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा हमको 1000 से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो गया, और इधर हमारा क्या हो गया, 100 डाइन हो गया। और इधर ध्यान दीजिए, जब 3600 को हम भाग करेंगे 1000 से तो हमारा कितना हो जाएगा, 3.6 इन डैश इज इक्वल टू 100 डाइन्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि 100 डाइन्स का वैल्यू सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में निकाल लिया, जो कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, 3.6 देखिए फिर आया हुआ है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया। यहाँ से आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। हमने क्या किया है यहाँ पर कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में किया है ना। हम चाहते तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि केजी में ना कर कर इसको, जैसे कि एमकेएस में किए हैं हम लोग, मीटर को किए हैं किसमें, सेकंड में। तो केजी को हम कर देते हैं यदि हम यहाँ पर ग्राम में, और मीटर को कर देते हैं यहाँ पर यदि हम किस में, सेंटीमीटर में, तो हमारा सीजे सिस्टम हो जाता और डायरेक्टली वो डाइन हो जाता। समझिए इस तरह से यहाँ पर। जो हमारे पास है यहाँ पर 1/3600, ठीक है, और 1 kg, तो 1 kg क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1000 ग्राम, और जो है 1 मीटर, इसको क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर बटे में जो सेकेंड स्क्वायर है, ये हमारा वैसे ही रहेगा क्योंकि सेकेंड स्क्वायर ही होता है, एमकेएस में भी होता है और सीजीएस में भी होता है। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर ही आने वाला है। अब देखिए यहाँ से 00 से ये 00 गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग कि ऊपर 1000 हो गया और नीचे में 36 हो गया, इतना जीएम मतलब ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिकली 1000 बटे में 36 इतना डाइन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमें किसको निकाला है, हमने यहीं से किया है, मतलब कि यहाँ से हम जैसे यहाँ पर गए और यहाँ से हम इधर बढ़ के निकाल दिए, न्यूटन में कन्वर्ट करके निकाले डाइन का वैल्यू। अब यहाँ से हम ऐसे बढ़कर, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम एमकेएस लेकर रहे हैं सीजीएस में, और वहां से डाइन पर डायरेक्ट चले गए हम, डाइन जो यूनिट है वहां पर डायरेक्ट चले गए हम। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे सेकेंड सिस्टम में डाइन 100 डाइन का वैल्यू। ठीक है, 100 डाइन का, तो कहेंगे कि 1 इंडेक्स इज इक्वल टू 1 इंडेक्स इज इक्वल टू, है ना, 1 न्यूटन डैश इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 1000 डाइन्स बटे में 36। अब जब यहाँ से क्या होगा कि 36 हमारा इधर आएगा, ठीक है ना, जब यहाँ से क्या होगा कि हमारा 36 जो है इधर आएगा, और तो 1000 हमारा नीचे आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, इधर हमको इधर चाहिए 100 डाइन। तो हम 1000 को देखिए ऐसे करेंगे, हम इसको हम लिख सकते हैं 1000 बटे में 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणे 10 बटा में 36। अब जो 10 बटा में 36 है उसको हम लाते हैं इधर, इक्वेशन के इधर जो है ये वाला, इसको लाते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा 36 बटा में 10। इधर देखिए हमारा हो गया 100 डाइन, और इधर क्या हो गया हमारा 36 बटा में 10, दैट इज क्या हो जाएगा 3.6, है ना। तो फिर हमारा आ गया 3.6 मैग्नीट्यूड हमारा आ गया। तो सीजीएस में हम कन्वर्ट करके हम डायरेक्टली चले गए डाइन पर, और तब हम निकाल लिए क्या, हम 100 डाइन्स की वैल्यू निकाल लिए सेकेंड
सिस्टम में, और वहां पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया हम 3.6, है ना। एन डैश, एन डैश क्या है हमारे यहाँ पर, तो सेकेंड सिस्टम में हमारा यूनिट है फोर्स का। तो इस तरह से हम लोग क्या इसको फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा कोई दूसरा मेथड हो गया। अब इसको हम एक और मेथड समझते हैं, इसको हम लोग किसी एक और मेथड समझते हैं, उस मेथड से कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली करते हैं कैसे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमारे पास क्या दिया गया था, हम लोग को यहाँ पर जो है कि कितना 1 kg इंटू 1 मीटर बटे में, यहाँ पर चाहते तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। अब करते हैं जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है बुक में, है ना, वो क्या होता है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, N1 क्या होता है, तो फर्स्ट सिस्टम में जो होता है मैग्नीट्यूड, या फिर कह दीजिए उसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम लोग N1 से नोट करते हैं। U1 क्या होता है, तो फर्स्ट सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम क्या है हमारा, जहां पर हमारा सेंटीमीटर है, नहीं डाइन है ना, क्या है, डाइन है। तो डाइन हमारा किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है, ग्राम में होता है, और सेकंड में होता है। तो ये मेरा फर्स्ट सिस्टम है। सेकंड सिस्टम क्या है, जहां पर हमारा केजी हो गया, मीटर हो गया, और क्या हो गया, मिनट हो गया, सेकंड सिस्टम है ना। तो जो हमारा ये U1 है, U1 से यूनिट करेंगे हम फर्स्ट सिस्टम में फोर्स की यूनिट को, और N2 जो है, N2 से जो कि हमें निकालना ही है सेकेंड सिस्टम में मैग्नीट्यूड की वैल्यू, और U2 क्या है, तो सेकेंड सिस्टम में जो भी हमारा यूनिट्स है वो हमारा U2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो N1 क्या है हमारे पास, N1 है हमारे पास 4 डाइन, 4 है ना, 4, और U1 क्या है, तो U1 हमारा डाइन है। तो डाइन से हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग इस तरह लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू N2 में फाइंड करना है। U2 क्या दिया गया है, इसको भी हम लोग लिखेंगे इसी तरह से जैसे लिखा हमने यहाँ पर सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर को। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर हो जाएगा मीटर इंटू केजी, या फिर लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना लिखकर मिनट स्क्वायर ना, मिनट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड सिस्टम यूनिट हो गया, है ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, N2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या है, हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा कोई कांस्टेंट है। अब यहाँ पर झमेल है इसमें और इसमें, तो क्या करना है, या तो इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, या तो इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। यदि आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारे पास केजी है इसको लिख दीजिएगा हटाकर कितना 1000 ग्राम, जो मीटर लिख देंगे मीटर को हटाकर 100 सेंटीमीटर, और जो मिनट है उसको हटाकर लिख देंगे 60 सेकेंड। ठीक है, अपने आप दोनों सेम यूनिट हो जाएगा, कट पिट जाएगा, VN2 का फाइंड हो जाएगा। ये आसान तरीका है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो सेंटीमीटर है बेसिकली पर कुछ नहीं तो क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको जब करेंगे केजी में तो नीचे से इधर भाग करेंगे 1000 से, फिर ग्राम को करेंगे, केजी में तो नीचे आप 1000 से भाग करेंगे, 1 सेंटीमीटर जब करेंगे मीटर में तो इसको नीचे 100 से भाग करेंगे, जो सेकंड को जब करेंगे मिनट में तो इसको भाग करेंगे किससे, इसको भाग करेंगे आप नीचे 60 से। ठीक है, तो ये अपने आप मिनट में हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है, उसी को आप कर लीजिए इसमें। ठीक है ना, केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, मिनट को सेकंड में। कैसे करेंगे, N2 ये हमारा कितना है 1000 ग्राम, और ये कितना है 100 सेंटीमीटर बटे में कितना है 60 सेकंड का होल स्क्वायर है ना, 60 सेकंड का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 60 सेकंड को हटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3600 सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या हो गया हमारे पास 4 गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 ग्राम बटे में सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया हमारे पास, जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगा, सब ग्राम से ग्राम गया और सेकंड स्क्वायर गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास एक ही जो कि है वेरिएबल जो फाइंड करना है, जो कि N2 है। ठीक है, बाकी जितने भी कांस्टेंट है, इधर 1000 है, 100 है, 3600 है, उसको हम एक तरफ लाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, N2 इज इक्वल टू 4 ऊपर में था हमारे पास, तो 4 ऊपर रहेगा, इधर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था, इधर जब इक्वल साइन इधर आएगा तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, दैट इज कितना हो जाएगा 3600
बटे में जो इधर 1000 है और 100 है, इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000 गुणे 100। अब देखिए डबल जीरो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहीं 3600, ठीक है, 4 है, ठीक है, और सेंटीमीटर ग्राम, 100 सेंटीमीटर ग्राम हो गया, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, हमको यहाँ पर कितना चाहिए, 4 कहाँ से आ गया, 4 नहीं है, 100 न है यहाँ पर, 100 डाइन न था हमारे पास, तो यहाँ पर 4 नहीं 100 होगा, गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी 100 होगा, हमको 100 डाइन दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब डबल जीरो गया, ठीक है। अब 36/10 चीज क्या हो जाएगा हमारे पास, 3.6, है ना, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको हल भी कर लिया। तो देख रहे हैं आप किस तरह से, कितने भी तरीके से इसको हल किया जा सकता है, लेकिन कहने का अर्थ है कि आपको उसमें ऐसा होना कंफर्ट होना पड़ेगा कि कम से कम समय में उसको आप हल कर पाए, है ना, ताकि एग्जाम में भी आप जल्दी इसको हल कर दें, है ना। तो देखिए सब मेथड को जानना जरूरी है, ठीक है, जिससे आपको आराम लगे, बढ़िया लगे, उसी से आप हल करिए, लेकिन सब तरह से जो लॉजिक है उसको भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से मन लगा पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।